दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 149 पेश कर रहे हैं। इसके 18 मिसरे हैं और 79 यानी 79 इसके अल्फाज हैं और राग इसका तिलंग बताया गया है। तो इस काफ़ी को ये फिर वही वादतुल वजूदी फ़लसफ़ा है और उसी के इजहार के लिए एक सलीके करीने से ये काफ़ी ख्वाज साहब ने कही है। कह पाया बाज फ़कीरा जज्बे इश्क की लज्जत को। अब ये लफ्ज़ फ़कीर जो है हमने तो उसका एक आम तस्वर बना लिया है ना, वो जो कुछ मांगता फिर रहा हो। नहीं, ये फ़कीर जो है फ़क्र से निकला है और फ़क्र में एक इस्तिग़ना होता है कि सब कुछ होते हुए भी आप उसके ग़ुलाम ना हो जाए। सब कुछ आप रखते हो लेकिन आप उस सब कुछ के ग़ुलाम ना हो, तो इसको फ़कीर कहते हैं। फ़कीर ख्वाजा साहब अपने दस्तख़तों में हमेशा फ़कीर इल्लल्लाह लिखते थे, ग़ुलाम फ़रीद, फ़कीर ग़ुलाम फ़रीद, अपने उनके दस्तख़त ऐसे ही थे। तो ये फ़कीर का जो हमारे पास आम तस्वर बन गया है वो इस तरह से बन गया है कि जैसे कोई मांगने वाला सवाली हो। नहीं, ऐसा नहीं, ये फ़क्र से है फ़कीर। कह पाया बाज फ़कीरा जज्बे इश्क की लज्जत को। देखा, जब तक यहाँ तक आदमी नहीं पहुँचता कि उसमें फ़क्र और इस्तिग़ना नहीं आता, तो जज्बे इश्क जो है उसकी लज्जत को कोई जान ही नहीं सकता। ये एक कंडीशन बताई है कि अगर लज्जत इश्क को आपने पाना है, जानना है, तो फिर फ़क्र और इस्तिग़ना का रास्ता इख्तियार कीजिए। कुल शय विच कुल शय डिठो से हमा ओस्ता दर्स कितो से बरकत सोहबत पीरा पी कर बादे वहदत को। अब कुल शय विच कुल शय डिठो से, अब ये एक अहले तसव्वुफ के नज़दीक बड़ा ही नाजुक सा मामला है कि किसी एक चीज़ में सब चीज़ों को देखना, सब चीज़ों को उसी एक चीज़ में देखना या सब उसी एक में सबको देखना या सब में किसी एक को देखना। वहदत व कसरत, कसरत व वहदत की बात है इसमें कि हमने इस तरह से देखा है कुल शय, हमने हर चीज की असल पर जब गौर किया तो गोया यूं लगता है कि सब की असल एक ही हो। और हमा औस्त दर्स कितो से, हमने हमा औस्त सब वही है, ये जो है हमा औस्त हमा औस्त ये जो है उसका हमने दर्स कर लिया, दर्स क्या पढ़ लिया उसको, या उसको अपना तौर तरीका और विरद ज़बान बना लिया। और बरकत सोहबत पीरा, हमने अपने पीर हज़रत फ़ख्र जहान और पीरा और उनके साथ जो पीर है हमारे, उनकी बरकत और सोहबत से, उनकी सोहबत जो है वो बरकत है। और पी कर बादा वहदत को, हमने वहदत के बादा मैं जो है उनके हाथों से पी है। और जब मदहोशी नाज दिखाया उरियानी ने क्या रंग लाया, खिरका पाड़ लवीरा पहन्यों रिंदी खिलात को। जब हम पर ये कैफियत वारिद हो गई और मदहोशी किसी कैफियत हम पर तारी हो गई, तो वो हमारी बेलिबासी ने, अब बेलिबासी से मुराद बेलिबास होना तो नहीं है, यानी परवाह न करना। और ये जो खलात फ़ाखरा वगैरह जो है, ये शाही और ये इस तरह के लिबास जो है जो हमारी मसनूई शान व शौकत को जो जाहिर करते हैं, वो इससे बेनियाज हो जाने को उरियानी कह समझ ले। वो उरियानी ने क्या रंग लाया, खिरका पाड़ लवीरा, ये जो पीरों के लिए मखसूस एक खिरका कहा जाता है या अबा कबा, ये पाड़ लवीरा, हमने इसको पाड़ के लवीरा कर दिया। पहनियों रिंदी खिलात को, हमने तो फिर रिंदों वाली जो है खिलात लिबास फ़ाखरा वो पहन लिया। और दर्द मंदा को दर्द सलामत, बार मोहब्बत पंड मलामत, दुख दुख उठ दिया पीड़ा, घोल घता सब राहत को। अब ये अजीब बात है कि दर्द मंदा को, ये दर्द से मुराद कोई जिस्मानी दर्द तो नहीं है ना, ये इश्क की वो लज्जात है या इश्क की वो कैफियत है या इश्क से जो हासिल सोच तपिश जो है उसको वो कहते हैं कि दर्द मंदों को खुदा करे ये दर्द ही सलामत रहे, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। और ये बार मोहब्बत जो है, और ये पंड मलामत है। पंड मलामत का मतलब मलामत दुनिया की हो फकड़ी जिसको कहते हैं, यानी बुरी गुफ्तगू और हमला आवरी और जुबान दराजी, और वो कहते हैं ये हमें खूब है हमारे लिए।
और दुख दुख उठ दिया पीड़ा, चाहे इनकी और इसके साथ जो है पंड मलामत भी है, बारे मोहब्बत भी है, दर्द सलामत रह जाए खुदा करे ये, और दुख दुख उठ दिया पीड़ा। अब दुख दुख कहते हैं सुलग करने को, ये पीड़ा यानी तकालीफ और दुख और दर्द जो हैं वो सुलग सुलग कर उभर आते हैं और घोल घटा सब राहत को। इन चीज़ों के मुकाबले में जो भी राहत मुझे दस्तयाब हो, मैं उसको वार के फेंक देने के लिए तैयार हो कि वो कुछ नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और आगे क्या कहते हैं कि ए फरीद, ये इश्क है क्या? इश्क की कैफियत बताते हुए कहते हैं, इश्क फरीद कई घर लूटे। अब लूटता है या लूट लिए, दोनों ठीक है। और इश्क फरीद कई घर लूटे, ए फरीद इश्क ने तो कई घर लूट लिए, को तुम अकेले तो नहीं है। रुल दिया फिर दिया जंगल बूटे, कई हैं ऐसी जो जंगलों में झाड़ियों में सरगर्दान हैं, कोई होश नहीं है, कोई ठिकाने का पता नहीं है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, सरगर्दानी की हालत में है। कौन? सै ससियां लख हीरा, बेशुमार ससियां और हीरा जो है वो जंगलों में और इसमें सरगर्दान हैं। देखो इश्क की शिद्दत को, देखो इश्क की शिद्दत को। और इस इश्क में इस कदर शिद्दत है कि उनको कोई नाज व नेम का होश नहीं, उनको कोई अपने वराज बबाना जिसे कहते हैं बाप दादे के, जो उनकी वो बादशाहतें थी, नाजो नेम थे, नेमतें हासिल थी, सब कुछ छोड़ के सरगर्दान हैं जंगलों में और झाड़ियों में। इस तरह काफ़ी नंबर 149 अपने इख्तिताम